अस्सलाम वालेकुम। शहबाज गिल का मामला नहायत शिद्दत इख्तियार कर गया और कुछ नए हक़ाइक़ ये सामने आ रहे हैं बकौल वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के उनके साथ जिनसी तौर पर भी ज़्यादती की गई है। खैर ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और अगर ख़ान साहब ने ये इल्ज़ाम उन पर लगाया तो ख़ान साहब मस्ट नो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ख़ान साहब को पता होना चाहिए अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात एक इदारे के ऊपर लगाई है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हें देखने पड़ेंगे। पर मेरा नहीं ख्याल कि वो गलत बात कर रहे होंगे। और अगर ये बात सच है कि शहबाज गिल के साथ जिनसे ज़्यादती की गई है, उनको हिरासा किया गया है, तो खैर ये कोई पहले सियासी कैदी नहीं है, लेकिन ये वाहिद पहले सियासी कैदी हैं जिनके साथ इतनी बुरी तरह से सलूक किया जा रहा है। तो अभी देखना ये होगा कि जो इस्लामाबाद में एक कॉल दी गई है, जबकि दफ़ा 44 भी नाफिज है, 5 से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे नहीं हो सकते और इमरान खान साहब कोई जाके रैली निकालना चाह रहे हैं, 0 पॉइंट से शुरू करना चाह रहे हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी प्लेट में खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइलअप हो के खान साहब के अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकती हैं। और ये भी बात दुरुस्त है, अगर खान साहब चाहें तो इस्लामाबाद सील करना या बंद करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि जितने लोग उनको फॉलो करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है ये एटलीस्ट एक तरफ से ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। नहीं तो अगर खान साहब भी जोश में काम लें और गवर्नमेंट जिस तरह ऑलरेडी एग्रेसिव जा रही है, तो ये मुल्क एक बहुत बड़ी जंग से पीछे नहीं है। ये अगर ये दोनों पार्टियाँ, बड़ी पार्टियाँ PTI और PDM, अगर ये एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं होते तो अनफॉर्चुनेटली डॉलर तो ऑलरेडी छलांगे मार रहा है, इसके साथ साथ ये मुल्क तजादम की तरफ बढ़ेगा। और ये ना मेरे हक़ में अच्छा है ना आपके हक़ में अच्छा है। अफवाज पाकिस्तान, दूसरे अदारे और जितनी भी हमारी जो डेवलपमेंट्स हैं, ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इन आई डोंट नो ये भी क्या देख रहे हैं, बट आई होप ये मुल्क की निज़ाम को मेरे और आपसे बेहतर जानते हैं। अल्लाह करे इस मुल्क के अंदर कोई इस तरह के मामला दोबारा ना हो कि जो 1971 में एक दफ़ा हो चुका है। और ऑलरेडी जो मैंडेट की बात की जाए तो वो ऑलरेडी खान साहब के पास है। खान साहब ऑलरेडी मैंडेट लेके चल रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि बंदे के पास मैंडेट है, एक बंदे के पास पावर है, एक बंदे के पास वोट है, जिसको यार एक बात याद आ गई, खान साहब के बारे में मशहूर था, ये सिलेक्टेड है। आज वो इलेक्टेड हो चुका है अवाम के दिलों में, और उसको निकालना PDM के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। खान साहब अगर ग्रेजुअली चलते रहें, हौसले से काम लें, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाले इलेक्शंस ये ऑलरेडी विन कर चुके हैं। जो कल तक सिलेक्टेड का ताना देते थे जो PDM वाले, आज वो माशाल्लाह खुद सिलेक्टेड हैं, और जिस बंदे को सिलेक्टेड कहते रहे वो बंदा इलेक्टेड है। खुदा की करनी देखें आप। अब अल्लाह करे शहबाज गिल के मामले में जैसे कि इनको हॉस्पिटल में मिलने नहीं दिया गया, या इनके ऊपर पाबंदियाँ छोटी छोटी लगाई जा रही हैं, शहबाज गिल से कोई खुल के बात नहीं कर सकता। अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कोई न्यूट्रल डिसीजन लेके आए, जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने PDM को इंसाफ दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी जो आला अदलिया है वो इस मामले को भी बड़े गौर से देखेगी, और अगर इस्लामाबाद पुलिस ने ब्रूटलिज़म किया है जो एक आइन शिकनी की सूरत है, तो उसमें जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़रे किरदार तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए, ताकि जमहूरियत का तसलसल कायम रहे। मज़ीद मैं आपका वक्त नहीं लूँगा, टॉपिक बहुत लंबे हैं। अभी देखना है आपसे कुछ देर बाद खान साहब क्या करने वाले हैं, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसकी फ़र्दर जो आउटकम्स होंगे वो हमें इंशाल्लाह कल पता लगेंगे। अल्लाह हाफिज़।